तो दोस्तों, आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं आशा करता हूं कि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो को अगर आप पूरा देखते हो तो आप लोगों को अवेयरनेस भी मिलेगी, आप एजुकेट भी होंगे और आप लोगों को ये भी पता चलेगा कि मतलब जो इंस्पिरेशन होती है वो इस वीडियो में आप लोगों को पूरी तरीके से मिलने वाली है। क्यों? क्योंकि आज की इस वीडियो में आप लोगों ने थंबनेल तो देखा ही होगा, हम बात करने वाले हैं पैनिक अटैक में। ठीक है, पैनिक अटैक की मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताऊंगा और सबसे इम्पॉर्टेंट बात वो ये है कि आप लोगों को इस वीडियो में मैं तकरीबन 5 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं पैनिक अटैक में, जिससे आप अपनी पैनिक अटैक को समझ पाओगे सारी चीज़ें। तो वो 5 पॉइंट्स क्या है वो आप ज़रा सुन लीजिए। सबसे पहली पॉइंट है आपकी पैनिक अटैक की ट्रिगरिंग पॉइंट क्या होती है, कैसे ये शुरू होती है। दूसरी पॉइंट है कि आप लोगों की एक्सपीरियंस कैसी होती है पैनिक अटैक में। मेरी कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा सेकेंड पॉइंट में। थर्ड पॉइंट जो है वो ये है कि इमोशनली और मेंटली सिम्टम्स क्या होते हैं। ठीक है, पैनिक अटैक के इमोशनली और मेंटली हमारे साथ क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। चौथी है कि पैनिक अटैक के बाद हमारे क्या मतलब हमारे अंदर क्या चीज़ रह जाती है, कैसे इमोशंस रह जाते हैं और हमारे अंदर क्या वो चीज़ जो है वो बैठ जाती है। ठीक है, और पांचवी सबसे इंपॉर्टेंट वो ये है कि पैनिक अटैक को समझने के लिए आपके बॉडी में क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, एक तो मेंटली सिम्टम्स है और एक है फिजिकली सिम्टम्स। तो इन 5 टॉपिक पर हम बात करेंगे और इस वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को इस पैनिक अटैक को 2 मिनट में कैसे जो है आप हैंडल कर सकते हो, कैसे इससे जो है ओवरकम कर सकते हो सिर्फ 2 मिनट में। तो वो भी आपको मैं ट्रिक और ट्रिक्स बताऊंगा इस वीडियो के लास्ट में, तो आप वीडियो को पूरा देखिए, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फिजिकल सिम्टम्स। अब फिजिकल सिम्टम्स में हमें हार्ट पैल्पिटेशन या हार्ट पाउंडिंग आप बोल सकते हो। जैसे कई कई बारी मुझे ऐसा लगता था कि मेरी जो हार्ट है वो चेस्ट फाड़ कर जो है वो बाहर निकल जाएगी, इतनी तेज वाली पैनिक मतलब वो जो हार्ट पाउंडिंग होती है। ठीक है, ये काफ़ी लोगों को हो सकता है और अगर होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट के ज़रिए प्लीज़ बताइए। दूसरी सिम्टम्स है वो है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ जैसे कि खींच खींच कर सांस लेना, और ऐसा होना कि हम छोटी छोटी सांस लेते हैं बट एक जो गहरी सांस होती है वो हमें नहीं आती। तो हम क्या करते हैं, खींच खींच कर लेते हैं या कई कई बारी हमारे पूरे चेस्ट जो है वो टाइट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम सांस भी नहीं ले पाते। ये दूसरी सिम्टम्स है। तीसरी सिम्टम्स है आपकी चेस्ट पेन आपको हो सकती है। ठीक है, चेस्ट पेन जैसे कि आप लोगों को कहीं पर भी इस चेस्ट वाले एरिया में कहीं पर भी बहुत ज़्यादा पेन हो सकती है। हाँ, वो एक्सट्रीम हो सकती है क्योंकि ये मेरे साथ भी हो चुकी है, तो हो सकता है ये आपके साथ हो। चौथी सिम्टम्स है आप लोगों को पसीना आना बहुत कॉमन है पैनिक अटैक में। या तो आप लोगों को पसीना आएगा या आप कोल्ड फील करोगे, मतलब जैसे कि पूरी बॉडी ठंडी पड़ चुकी है, या कई कई बारी आप लोगों के साथ ऐसा भी हो सकता है कि आपकी बॉडी अचानक जो है गर्म महसूस हो रही है। ये भी चीज़ आपके साथ हो सकता है। उसके बाद है छठवीं सिम्टम्स, वो ये है कि आपकी बॉडी वाइब्रेट कर सकती है, या कई कई बारी आपकी ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम भी हो सकते हैं उसमें। या तो कई कई किसी लोगों के ब्लड प्रेशर बहुत डाउन हो जाते हैं या कई कई बहुत लोगों के ब्लड प्रेशर जो है वो हाई हो जाते हैं। तो ये भी एक सिम्टम्स है उसमें। उसके बाद आपकी 7th सिम्टम्स है वो ये है, सॉरी 8th, क्योंकि मैंने ये भी ऐड कर दिया उसमें ब्लड प्रेशर वाली। तो 8 सिम्टम्स वो ये है कि आपने नोटिस किया होगा कि आपको अचानक ऐसे चोकिंग वाली फीलिंग हो सकती है आपके थ्रोट में, जैसे कि कुछ अटका हुआ है यहाँ पर, और जिसकी वजह से आप सांस भी नहीं ले पा रहे हो और ना ही आपकी आवाज़ निकल रही है। तो ये चीज़ आपके साथ हो सकती है। 9 सिम्टम्स है आपकी नोजिया फीलिंग, मतलब वॉमिट फीलिंग। क्योंकि पैनिक अटैक में मेरे साथ ऐसा हुआ था कि जब मुझे फर्स्ट पैनिक अटैक आई थी तो उस वक्त मैं खाली पेट था, मतलब मैं पूरी तरीके से एम्प्टी स्टमक था। तो जब मुझे पैनिक अटैक आई थी तो मैंने बहुत ज़्यादा पानी पी लिया था क्योंकि मेरे मुंह जो है वो पूरे ड्राई हो चुके थे। ये 9 सिम्टम्स है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जो माउथ ड्राइंग है वो अलग पार्ट है, ठीक है, बॉडी के सिम्टम्स अलग है, तो वो चीज़ को हम अलग रखते हैं, उसको 9th में हम काउंट करेंगे। 8th वाली सिम्टम जैसे कि मैं आप लोगों को बता रहा था, नोजिया फीलिंग, तो मैं कई कई बारी मैं जानबूझकर भी वॉमिट कर लेता था। तो ये भी चीज़ आपके साथ हो सकती है। और 9 जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि ड्राई माउथ वाली चीज़ें बहुत हो सकती है कि आपने देखा होगा जब आप स्पिट करते हो तो पूरी फेस टाइप वाइट जो है आपकी स्पिट निकलती है, तो वो चीज़ भी आपके साथ हो सकती है। और
लास्ट 10 सिम्टम्स वो ये है कि आपने देखा होगा कई कई बारी आप लोग जब भी पैनिक अटैक आता है तो आपके आंखों के सामने पूरी धुंधलीपन नजर आती है। मतलब कोई भी चीज जो है वो ध्यान से दिखाई नहीं देती, सब कुछ ब्लरी विजन लगता है। क्योंकि जब मुझे फर्स्ट पैनिक अटैक आया था दोस्तों, तब मैंने एक चीज नोटिस की थी कि पैनिक अटैक से, जब मुझे पैनिक अटैक आया था तो मैं अपने दोस्त को कह रहा था कैसे भी करके मुझे हॉस्पिटल लेकर चल। पर मैंने ये भी चीज नोटिस की कि जहां पर मुझे पैनिक अटैक आई और वहां से लेकर हॉस्पिटल तक का जो रास्ता था वो मुझे कुछ भी याद नहीं दोस्तों, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, पूरी तरीके से मेरी आंखें ब्लर हो चुकी थी। ठीक है, वो चीज समझ में नहीं आती। अब बात कर लेते हैं इमोशनली और मेंटली हमारे साथ क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। अब सबसे पहली सिम्टम्स वो ये है कि मेंटली अगर देखा जाए तो फियर ऑफ डाइंग रहता है। काफी लोगों को ऐसा लगता है कि अब मैं मरने ही वाला हूं या अब मैं मर ही गया, या कई कई बारी तो ऐसा लगता है कि अब खत्म, अब कुछ कोई नहीं रुका सकता मुझे मरने से। ये एक सिम्टम्स है। दूसरी सिम्टम्स है फीलिंग ऑफ डी अटैचमेंट, मतलब डिटैचमेंट, जैसे कि आप अपनी बॉडी में ही नहीं हो, आप कुछ अलग ही दुनिया में आ चुके हो, ये आप हो ही नहीं, है ना। ऐसा लगता है कि मैं खुद अपने बॉडी के अंदर ही नहीं हूं, मैं कहीं और ही हूं। ये सेकेंड सिम्टम्स है। थर्ड सिम्टम्स है, आपने देखा होगा कि आप जब भी, मतलब जो स्पॉट पे आपको पैनिक अटैक आई थी, आप उस जगह से जल्द भागने की कोशिश करते हो और ऐसा लगता है कि बस मैं यहां से कैसे भी निकल जाऊं, कैसे भी, चाहे मैं हॉस्पिटल पहुंचूं या घर पे पहुंचूं, कहीं तो मैं पहुंच जाऊं। तो जल्दबाजी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है इस दौरान। अब बात कर लेते हैं कि पैनिक अटैक आने के बाद हमारे अंदर क्या क्या चीजें इमोशनली हमें जो है डैमेज करती है। सबसे पहली पॉइंट है कि आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हो जाते हो, बहुत ज्यादा कंफ्यूज, जैसे कि मेरे साथ ये क्यों हो गया, क्या हुआ, कुछ समझ में नहीं आता आप लोगों को। ठीक है, ये चीज हो सकती है। दूसरी चीज है आप इमोशनली पूरी तरीके से वीक हो जाते हो, क्योंकि ऐसे मोमेंट पे ये आप फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहे हो, है ना। ये इससे पहले आपने कभी भी पैनिक अटैक को एक्सपीरियंस नहीं किया है, तो ये फर्स्ट टाइम कर रहे हो, तो आप इमोशनली पूरी तरीके से डाउन हो जाते हो। क्योंकि आप कभी भी अपने पैनिक अटैक को किसी के साथ एक्सप्लेन करोगे या शेयर करोगे तो वो इस प्रॉब्लम को नहीं समझ पाएगा। तो दैट्स वाई आपकी जो इमोशंस है वो पूरी तरीके से वीक हो जाती है और ऐसा हमें लगता है कि हम इस प्रॉब्लम से कभी भी नहीं निकल सकते। ये दूसरी पॉइंट है। तीसरी पॉइंट है कि कुछ आदमी या कुछ लोग ऐसे करते हैं कि जहां पर उनको पैनिक अटैक आया था ना, उस पैनिक अटैक के जगह से, मतलब उस जगह से उनको डर लगने लग जाता है, वो लोग उस जगह को अवॉइड करने लग जाते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती होती है। क्योंकि जब मुझे पैनिक अटैक आते थे कुछ कुछ जगहों पर, जैसे कि मुझे हुए थे कुछ कुछ जगहों पर पैनिक अटैक आए थे, तो मैं एंजाइटी के दौरान, जब मैं एंजाइटी से सफर कर रहा था और पैनिक अटैक से सफर कर रहा था, तब मैं वो सारी चीजों को जो है अवॉइड करने लग गया था जो जो स्पॉट पे मुझे पैनिक अटैक आए थे। अब बात कर लेते हैं कि जल्दबाजी हो जाती है बहुत ज्यादा, मतलब इतनी जल्दबाजी हो जाती है कि हम हर चीज फास्ट करना चाहते हैं कि मुझे जल्दी पानी चाहिए, मुझे जल्दी खाना खा लेना चाहिए, मुझे जल्दी कर लेना है, या बहुत ज्यादा हम्बल हो जाते हो। पहले की तरह जो नॉर्मल लाइफ आप रहते थे वैसे नहीं रह पाते। ये चीज एक उसमें इंक्लूडेड है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अब पैनिक अटैक को आप कैसे 2 मिनट में जो है कम कर सकते हो या आप उससे ध्यान हटा सकते हो। सबसे पहली पॉइंट है कि आप लोगों को 5 चीजों को जो है देखना है और नोटिस करके रखना है। कि जैसे कुछ भी चीज हो सकती है, जैसे आपने कोई ऑटो देख लिया या कार देख लिया या कोई बाइक देख ली, तो ऐसे कोई 5 चीज, मतलब ऐसे कोई 5 थिंग्स आप जो है पिक करके रखना। दूसरी चीज है कि आप लोगों को 4 चीजें ऐसी चीज टच करनी है, जैसे कि मैंने बताया अभी, बाइक, मोटरसाइकिल, कार वगैरह, आप उसे टच करना है, पर कुछ यूनिक होना चाहिए उससे, जो आपने देखा है उससे कुछ यूनिक होना चाहिए। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। अब बात कर लेते हैं थर्ड पॉइंट, उसी में है, वो ये है कि 3 चीजें आप लोगों को जो है स्मेल करनी है। ठीक है, जैसे कि कोई चीज आपने स्मेल कर दी। अब स्मेल की तो बहुत सारी प्रकार होते हैं, जैसे दाल की अलग खुशबू आती है, रोटी की अलग खुशबू आती है, चावल की अलग खुशबू आती है। तो ऐसे 3 चीजों को आपको स्मेल करके रखना है। ठीक है, अब चौथी पॉइंट है, वो ये है कि आप लोगों को हियर करना है 3 चीजें। ठीक है, मतलब 3 चीजें आप लोगों को सुननी है। अब वो 3 चीजें कुछ भी हो सकती है, चाहे आप हथौड़े की आवाज निकाल लो, या कोई बर्ड की आवाज सुन लो, या कोई ट्रैफिक की आवाज सुन लो, तो ये चीज आप कर सकते हो। अब लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट वो ये है कि आप लोगों को एक चीज को ही टेस्ट करना है। तो जब भी आपको पैनिक अटैक आते हैं ना, तो आप अपने माइंड को इन
5 चीजों में जो है पूरी तरीके से कंसंट्रेट कर लीजिए। 5 चीजें आप जो है देखिए, 4 चीजें आप टच कीजिए, 3 चीजें आप सुनिए, ठीक है। दूसरी चीज है, मतलब दूसरी पॉइंट है वो ये है, 2 चीज आप ऐसी कीजिए जो आपको स्मेल आए, ठीक है। अब सबसे लास्ट वाली वो ये है कि आप लोगों को कोई एक चीज टेस्ट करना है, ठीक है। कोई भी चीज हो जाए आप वो टेस्ट कर सकते हो, जैसे कोई मिठाई हो जाए या कोई तीखी चीज, कुछ भी हो सकता है वो। अब लास्ट पॉइंट वो ये है कि इससे कैसे और जो है ज्यादा आप काम कर सकते हो अपने पैनिक अटैक को, तो वो ये है कि आप लोगों को 4 सेकेंड जो है इनहेल करना है, और 4 सेकेंड उसी सांस को जो आपने इनहेल किया है उसे 4 सेकेंड तक होल्ड करना है, और 4 सेकेंड उसी सांस को धीरे धीरे काउंट करते करते एक्सहेल करना है, और फिर से 4 सेकेंड के लिए उसी सांस को जो है रोक कर रखना है। तो 4 4 4, 4 सेकेंड्स इनहेल, 4 सेकेंड होल्ड, 4 सेकेंड एक्सहेल, और 4 सेकेंड आपकी होल्ड फिर से। तो ऐसी चीज अगर आप करते हो तो मैंने देखा है मेरे अंदर बहुत इंप्रूवमेंट आई है जब भी मुझे पैनिक अटैक आए थे, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है, आप जरूर इसे आजमाइए, आप लोगों के अंदर भी बहुत इंप्रूवमेंट आएगी दोस्तों। क्योंकि मैं अगर अपनी पर्सनल बात करूं तो मुझे ऐसे ऐसी जगह पर पैनिक अटैक आई थी, और मैं ऐसा हो गया था कि मतलब मैं कभी भी गिर सकता हूं या कभी भी मेरी मौत हो सकती है। ऐसे सिचुएशन से जब मैं बाहर निकल सकता हूं दोस्तों, तो आप क्यों नहीं निकल सकते, ये क्वेश्चन है, ठीक है। बस बात यह है कि काम करने का तरीका सब लोगों का अलग होता है। मेरे काम करने का तरीका अलग था, जिसकी वजह से मुझे बहुत प्रॉफिट हुआ, और काफ़ी लोगों ने जब मुझे कांटेक्ट किया तो मैंने वो सारी चीज़ें उनको बताई जो मैंने खुद पर्सनली की थी, तो उन्हें भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुई। तभी तो जाकर हम पैनिक जो एंजाइटी रिकवरी है वो वीडियो डालते हैं उनके फेस रिव्यू के साथ, है ना। तो वो सारी चीज़ें इस चीज़ की एविडेंस है कि आप भी ठीक हो सकते हो अगर आप सही काम कर रहे हो तो, ठीक है दोस्तों। तो आई होप कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होगी। अगर सीखने को मिली है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उन सभी लोगों को जिन लोग एंजाइटी या पैनिक अटैक से सफ़र कर रहे हैं, ताकि उन लोगों को भी ये पॉजिटिव मैसेज जाए और ये समझ जाए कि वो अकेले नहीं है इस रूट में, हम बिल्कुल उनकी मदद करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए और हमेशा पॉजिटिव रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों।